वर्षों से चली आ रही परंपरा। दशहरे पर जलाया जाता रावण को बुराई पर अच्छाई की विजय का बताया जाता है प्रतीक इसको। सत्य था यह कथन पुरातन समय में, पर क्या यह कथन आज के युग में भी स्वयं को कर पाता प्रमाणित है? इस प्रश्न का समाधान देने का प्रयास करती हैं श्रीमती मंगला रामचंद्रन द्वारा रचित यह लघु कथा, जिसे मैं अंजू गुप्ता अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया के माध्यम से उन्हीं की आवाज में आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। रावण जो महाविद्वान और शिव का परम भक्त था, उसका पुतला साल दर साल दहन करते आ रहे हैं। पर रावणत्व का जो नकारात्मक रूप तो समाज में विराट और विशालकाय नाग के रूप में फैल रहा है, उसी पर रावण का अस्तित्व कहानी सुना रही हूँ। सड़क के दोनों ओर एक एक मैदान था, जो देखरेख के अभाव में गंदगी और सूअरों का घर बनता जा रहा था। पूरी बारिश गंदगी और बदबू के मारे जीना मुहाल हो गया था। बारिशों का मौसम खत्म होते ही वहां साफ सफाई होने लगी और किसी अच्छे बदलाव की आशा बलवती होने लगी। अगले कुछ दिनों में बांस की मदद से ऊंचे मचान की तरह ठट्टर खड़े किए गए। रावण का पुतला लगाएगा। दोनों मैदानों में एक दूसरे से ऊंचा पुतला बनाने की होड़ सी होने लगी। शायद बुराई को बड़ा या पुष्ट बनाकर मारने में प्रसन्नता होती होगी और सफलता का पैमाना भी बढ़ जाता होगा। इस माहौल में दोनों पक्षों में गाली गलौज से लेकर हाथापाई तक हो गई। रावण के पुतलों को शाम को सूर्यास्त के समय किसी अतिथि द्वारा ध्वस्त किया जाना था, पर दोपहर को ही दोनों पक्षकारों ने विरोधी के पुतलों को धूल चटा दी। दोनों ही सड़क के किनारे पर गिरे पड़े थे, एक इस किनारे दूसरा दूसरे किनारे पर। दोनों ही एक दूसरे को अर्थ भरी मुस्कान से देखते हुए बातें करने लगे। पहला बोला, युग बीत गया, हमें जलाते आ रहे हैं पर सीखा कुछ नहीं। दूसरा बोला, ये कोई शिव है जो हमें पदाघात से रसातल में भेज दें। इन्हें अपना झूठा दम्भ छुपाने को एक मुखौटे की तलाश थी, जो इन्होंने हमारे चेहरे से उधार ले लिया। पहला वाला मजे लेते हुए बोला, इनकी आपसी प्रतिद्वंदिता में हमारा स्वरूप तो विराट से विराटतर होता जा रहा है, सो अपने अस्तित्व के मिटने की चिंता तो है ही नहीं। दूसरे ने भी हंसकर उसकी बात का अनुमोदन किया। ऐसा लगता है कि आज के युग में हम रावण को नहीं जला रहे, बल्कि रावण हमारे अंदर पनप रही असुरी शक्तियों को देखकर हम पर ही हंस रहा है। आज के दौर में हम रावण को नहीं जला रहे, अपितु रावण को जलाने की आड़ में अपनी आसुरी शक्तियों को दिन प्रतिदिन विशाल बना रहे हैं। क्या दशहरे का यही औचित्य है? धन्यवाद।